ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे हैं, बहुत सुंदर पॉइंट है, ध्यान से सुनना। महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का सत्संग, ये मुक्ति का द्वार है। महत सेवाम विमुक्ते द्वारम आहु, महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। और तमह योषिताम संग संगम तमह द्वारम आहु, शराबी कबाबी वेश्याचारियों का संग करने वालों का संग करना, ये नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। तो महापुरुष कौन है, इसको हम समझें कैसे? लाल कपड़े से महापुरुष हो जाएंगे? बबूती लगाने से महापुरुष हो जाएंगे? हो सकते हैं, लेकिन महापुरुष का लक्षण क्या है? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, जिसका चित्त सम है, प्रशांत जिसका मन है। विमन्यवस्त्रदसाधवो, ये क्रोध को जिसने जीता है, ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति जिसके मन में नहीं है, वो सच्चा महापुरुष है। सौहार्द भाव, उपदेश जीवन को सुधारता है, सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता है। ऋषभ देव जी ने जो अपने बच्चों को उपदेश दिया, आपको पता है 89 बच्चे तो बैरागी बन गए, घर द्वार छोड़कर चले गए वन में, पक्का बैराग्य। और 9 बच्चे तो योगेश्वर बन गए। उनमें से 9 जो उनके बेटा थे, वो तो योगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नव योगेश्वर हैं, ऋषभ देव जी के बेटा। ऐसा जीवन। या बड़ा बेटा बुलाया, बैठो। ब्राह्मणों से का मंत्र बोलिए। बेटे भरत को राज्य गद्दी पर बिठा करके ऋषभ देव वन को चले गए। बहुत कुछ देख लिया, अब आत्मचिंतन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। वन में जाकर के आत्मचिंतन में बैठ गए। अवधूत वृत्ति है उनकी। महाराज 2-4 महीना तो भजन बड़े अच्छे से हुआ, चमत्कार शुरू। गौ चराने वाले किसी ग्वारिया ने ऋषभ देव जी को देख, ओहो, गांव में बोल दिया बहुत ऊंचा संत है, बहुत अवधूत है, बहुत बड़ा योगी है, भैया सब कुछ बताएगा। अब लोगों की भीड़ शुरू। बाबा हमारी हस्तरेखा देखो, बाबा हमारी कुंडली देखो, बाबा मेरी माथे की रेखा पहचानो। बाबा पति नहीं सुनता, बाबा बेटा नहीं मानता, बाबा घर में बरकत कैसे हो, बाबा सोना चांदी कैसे बढ़े, बाबा ऋषभ ने कहा मुझे कुछ नहीं पता मेरी मैया, मैं तो इतना जानता हूं भजन करो। नहीं, तुमको सब मालूम है, बताते नहीं हो। समाज के लोगों को चाहिए चमत्कार, और संत कभी चमत्कार करते नहीं है।
संतों का तो दर्शन ही चमत्कार है, संतों की तो झांकी ही चमत्कार है, संतों की तो वाणी ही चमत्कार है। वो चमत्कार दिखाते नहीं है। ऋषभ देव जी का इतना भजन है, इतनी साधना है कि उनके शरीर से सुगंधी निकलती है। अब हम लोगों के शरीर में भजन की सुगंधी नहीं है तो हम इत्र लगा लगा के सुगंधी लेते हैं। हमारी माताओं का नंबर तो सबसे आगे है। इनको जरा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला बाबा आया, फिर देखो महाराज। हमारे व्यासों में कई टोटका चार्ज भी हो गए ना आजकल। आत्मज्ञान, इंद्रिय निग्रह, मन को निग्रह, कोई मतलब नहीं। वो 3 घंटे टोटका ही बताते रहते हैं, ये चढ़ा दो, ये कर दो, हैं? नीम का पेड़ यहां लगा दो, जामुन उधर गाड़ दो। कृपा बेलपत्र पर शहद लगा के शंकर जी में चिपका दो। कुछ नहीं करना, अपने आप होगा सब काम। बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया, रोज बेलपत्र में शहद लगावे, शिव जी को चिपकावे, बुरी तरह फेल हो गया। हमसे बोला हम तो रोज चढ़ाते थे शहद, में क्यों और चढ़ा ले। शंकर जी नाराज हो गए, ना समझ बच्चा, कर्म करता नहीं है, अध्ययन करता नहीं है, खाली बेलपत्र पर शहद चिपका रहा। भोग नहीं। इस उपासना का, पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन कर्म से विमुख करना यह ठीक नहीं है। ऋषभ देव जी ने इतना बड़ा पत्थर लेकर वो मुंह पर रख लिया, जो भी आए उसको पत्थर दिखा दे। लोगों ने कहा राम राम राम, पागल बाबा है क्या, न नहाता है न धोता है। अब लोग तो कुछ भी कह दें। भगवान ऋषभ देव ने कहा दुनिया का चक्कर छूट गया, 250 ग्राम पत्थर का भला हो। फिर खूब आत्मचिंतन किया। हमारे 24 अवतारों में ऋषभ देव जी का भी अवतार है, 8वां अवतार है भगवान ऋषभ का। भरत जी ने प्रजा का प्रशासन किया। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, पिता के अच्छे संस्कार एक दिन पुत्र में जरूर आते हैं। पिता के किए गए सत्कर्म का फल भी पुत्र को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। राजा भरत के मन में भी एक दिन वैराग्य आया, बोले भैया पिताजी ने भगवान को पा लिया, हमारे पूर्वज कितने अच्छे, हमारे भाई नवयोगेश्वर हो गए। भरत जी ने अपने बेटे सुमति को राज्य गद्दी पर बिठाया और वन को चले गए भरत जी। और वन में जाकर के गंडकी नदी के किनारे ये परम वंदनीय संत बन गए। और परो रजस्य वितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान पुरेद साधः पुनराविष्टिचस्ते हंसम गिद्धानम रसंगिरामेव। ये गायत्री मंत्र है भागवत का। परो रजस्य वितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान। राजा भरत इसका जाप करते हैं। फिर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। इनका भी 2-4 महीना भजन अच्छा चला। लोग प्राय कथा तो जानते हैं, पर
कथा है, मुझे कहनी तो पड़ेगी। एक हिरनी गर्भवती थी और गर्भवती हिरनी गंडकी में पी रही थी पानी। पीछे से किसी शेर ने जोर की दहाड़ लगाई, हे भगवान शेर आया। अब शेर के डर से हिरनी जो थी वो नदी में कूद गई। बर्फीला पानी, जल्दी 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 नदी को पार कर रही है डर के मारे। बीच नदी में ही उसके गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। एक तो प्रसव की पीड़ा, शेर का भय, हिरनी मर गई, प्राण निकल गए, प्राणांत हो गया। भरत ने देख लिया, अरे ओहो, अरे ये बच्चा मर जाएगा। बर्फीला पानी, मां तो उधर मर गई, ये पानी में बह रहा है। भरत ने माला छोड़ी, तुरंत दौड़ करके हिरण के बच्चे को जल में से निकाला, निकालकर अपने कम्बल में लपेटा, अपनी पर्णकुटी पे लाए, कुछ पत्ते बत्ते जलाए सूखे, अग्नि तपाई, हिरण के बच्चे को बचा लिया। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या सुंदर व्याख्या है। पराये का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतय। बहते हुए हिरण के बच्चे को भरत जी निकाल कर लाए, अच्छा किया ना। मरते हुए बच्चे को बचाया, अच्छा किया ना। आग तपाई, ठंडी भगाई, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हरे पत्ते खिला रहे हैं। हिरण जो है वो प्योर शाकाहारी होता है। हिरण शाकाहारी जीव है और शाकाहारियों को हमेशा मांसाहारी मार देते। जितने मांसाहारी जीव हैं वो हमेशा शाकाहारियों को ही मारते। ये तब से चला आ रहा है। हिरण शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, हिरण को खा जाता है। बैल है, भैंस हैं, बछड़े हैं, सब शाकाहारी हैं। शेर उनको मार देता है। मगरमच्छ मांसाहारी है, वो तो धोखे से पूरा निगल ही जाता है। केवल शाकाहारियों को। शाकाहारी बल में कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथी शाकाहारी है लेकिन कितना बलवान है हाथी। बहुत वर्ष हो गए, इंद्रेश का तब जन्म नहीं हुआ था, तब की बात है। मेरी बड़ी बेटी, हमारी पत्नी, इंद्रेश की मां और हम लोग एक बार नेपाल गए घूमने।
नेपाल बहुत प्यारा देश है और सबसे ज्यादा प्यारा इस बात के लिए है कि वो हिंदू राष्ट्र है। नेपाल में कितने मंदिर हैं, मैंने सब जगह घूमा। एक जगह वहां जगह है, उस वन का नाम है चितवन, जंगल का ही नाम है चितवन। और हमारे वहां बहुत शिष्य हैं काठमांडू में। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर रहे, वाइस चांसलर भी रहे, वो हमारे शिष्य हैं। बेचारे वो साथ में सब व्यवस्था की उन्होंने। एक जगह हम लोग चिड़ियाघर देखने गए, लायन सफारी, लायन शेर को बोलते हैं, और शेर वहां जंगल में ऐसे ही घूम रहे। हमने कहा कैसे जाएंगे भैया? बोले हाथी पर बैठ के। ऐसे तगड़े हाथी पर बिठा दिए। कई बार शेर इधर से उधर भागते दिख रहे थे। हाथी में बड़ी ताकत है और शाकाहारी है, शुद्ध शुद्ध शाकाहारी हाथी। पर मांसाहारी 10-5 हो शेर तो वो अकेले हाथी पर भी अटैक तो कर ही देते हैं। हिरण बहुत प्यारा जीव है और हिरण की आंखों की चर्चा तो कवियों ने इतनी की है कि शास्त्र भरे पड़े। कौन है? अरे हिरण की सी आंख वाला। अरे देखो ना मृग नयनी, मृग हिरण को बोलते हैं। बहुत प्यारी आंख होती है हिरण की। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बचाया, अच्छा किया ना। पर ये असली अच्छा कब होता? अरे 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना उसको अपने पास रखो और हिरण थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक ठाक हो जाए तो हिरणों के झुंड में छोड़ आओ। अब भैया तुम अपनी बिरादरी में खेलो, खाओ और हमें भजन करने दो। ये तो ठीक है ना? पर धीरे 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 भरत जी की ममता हो गई। हाथ में माला चल रही है, मुंह से भगवान का मंत्र चल रहा है और माला जपते जपते देख लेते कहां गया, किधर गया, कहां है? और कभी कभी हिरण कहीं दूर चला जाता तो माला रख देते, हे सूर्य नारायण, हे चंद्र देवता, मैं ही उसका पापा जी हूं, मेरा ही तो बेटा है वो, तो रक्षा करना। अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, इतना बड़ा वैभव छोड़ के आ गए और हिरण के बच्चे में फंस गया मन। ये ममता है। भागवत का सिद्धांत कहता प्रेम सबसे करो, ममता नहीं। नो, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम कर, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को ममता प्यारी नहीं है, प्रेम प्यारा है। ममता बांधती है, प्रेम खोलता है। अब हिरण का भी लगाव तो हो ही गया भाई जी। ये थोड़ा माला जपते हैं तो हिरण पीछे खड़े होकर अपने मुंह से इनकी पीठ खुजलाता है। माला रख देते, हिरण को गोद में बिठा लेते। मुझे पिताजी मानता है, मैं ही तो इसका पापा जी हूं।
200 माला घटते घटते 2 रह गई बस। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कबीर जी कह रहे हैं। मरने का टाइम आया, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण, राम नाम सत्य, मर गए। और मरते समय हिरण का चिंतन करते करते प्राण निकल गए। ये पक्की बात बता रहा हूं आपको। जो घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को रोटी दो, उसका विरोध नहीं है। कुत्ते को मारो मत, उसको तकलीफ मत दो। कुत्ते को रोटी नहीं देना पाप है। हिंदुओं के घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। उसको रोटी दीजिए, उसको मारिए मत, उसको तकलीफ मत दीजिए। आपके द्वार पे बैठा है, उसका सहयोग करिए, ध्यान रखिए। कुत्ते को मारना पीटना पाप है, पर उसको गोद में लेकर जो चुम्बन लेते हैं, ये डबल पाप है। मत करो ऐसा, ममता हो जाएगी, फंस जाओगे। मरने के बाद हिरण जी राजा भरत बन गए हिरण। देखो आप, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता में भगवान कहते हैं कभी कभी आज का किया गया थोड़ा गया धर्म, थोड़ा सा भी धर्म कभी कभी तुम्हें बड़े बड़े भयों से उबारता है। हिरण बनने के बाद भी इनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। और आत्मचिंतन में रहते। हिरण खाते सूखी घास, हरी घास, ये खाते सूखी घास। राजा भरत हिरण बन गए। जंगल में आग लगी, सब हिरण लोग भाग गए, ये नहीं भागे। और जंगल की दावाग्नि में अपनी देह को जला करके भस्म कर दिया, भस्म कर दिया शरीर। और मरते समय चिंतन कर लिया भगवान का। तो मरते समय ये फिर बन गए मनुष्य। मनुष्य में भी ब्राह्मण, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। थैंक यू, आपने मुझे मनुष्य बनाया। भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम मानव बन गए। मैं गधा होता तो गद्दी पे बैठ के कथा सुना पाता क्या? बोलो। हम यदि कुत्ता बन गए होते तो कुत्ता बनकर के आपको ऐसे संस्कृत के श्लोकों को गा के सुनाते। प्रभु ने कितनी कृपा की, हमें मनुष्य बनाया।